आज से भैरव बाबा की मूर्ति यहाँ से उठी नहीं थी। ओडी में आए थे ये, और 1000 आदमियों को पर्चा देखा है, और सब आते हैं और सबको सब मिलता है यहाँ। और ये पताल भैरव है। आपके पूर्वज साथ लेकर आए थे इस मूर्ति को, भैरवनाथ की मूर्ति को, तभी से इस गांव की भी स्थापना हो गई थी। किस्मी देसर एक गांव, यहाँ उच्च माध्यमिक स्कूल है, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं, पार्क है। होली का पर्व किसी शहर से कम नहीं मनाते। आपसी भाईचारे के साथ यहाँ होली पर्व का आगाज होता है, जो होली से 4 दिन पहले शुरू हो जाता है। इतनी आधुनिक सुविधा होने के बाद भी यहाँ के लोग अपनी इस जगह को गांव कहकर संबोधित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर गांव के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री पोस्ट में। किस्मी देसर गांव, जो बीकानेर शहर से महज 9 किलोमीटर दूर है। कहते हैं बीकानेर शहर बसने से पहले ही इस गांव की स्थापना हो चुकी थी। 14वीं शताब्दी में 4 भाई नागौर से जांगल प्रदेश की तरफ आए, वो जांगल प्रदेश जो आज वर्तमान में बीकानेर है। उन 4 भाइयों में से एक भाई कृष्णो जी, जो अपने साथ नागौर से भैरव बाबा की मूर्ति भी साथ लाए। जांगल प्रदेश की हम पहले की बात करें तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान था। यहाँ तक कि व्यापारी लोग भी यहाँ आने से डरते थे और व्यापार करने के लिए कहीं जाना होता तो दूसरे रास्ते से होकर गुजरते थे, लेकिन जांगल प्रदेश नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ रेत के बड़े बड़े टीलों के साथ रास्ते बहुत चुनौतीपूर्ण थे और दूर दूर तक पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती थी। चारों भाई रेगिस्तान की तपतपाती हुई गर्मी से थक हार कर एक रेत के टीले पर जाकर बैठ गए। जहाँ खुद बैठे वहीं पर टोकरी में साथ लाए भैरव बाबा की मूर्ति को भी रख दिया। आराम करने के बाद जैसे ही चारों भाई आगे के लिए रवाना हुए और टोकरी को उठाना चाहा तो टोकरी में रखे भैरव बाबा की मूर्ति को उठा नहीं पाए। और तभी भैरव बाबा प्रकट हुए और बोले, अब यहाँ से आगे नहीं जाएंगे और ना ही तुम चारों भाई यहाँ से आगे जाओगे। मेरी मूर्ति की स्थापना इसी टीले पर करो और तुम चारों भाई भी यहीं अपने परिवार के साथ रहो। कृष्णो जी, जो चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, उन्होंने भैरव बाबा के आदेश की पालना करते हुए अपने परिवार के साथ वहीं रहना शुरू कर दिया और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक कुएं का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा भैरव जी का कुआं, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ इस कुएं के हाल भी बेहाल हो गए, लेकिन गांव वाले इस उम्मीद में हैं कि आने वाले समय में इसका जीर्णोद्धार जरूर होगा और यही कुआं वापस अपने पुराने रूप में आएगा। उन चारों भाइयों में से सबसे बड़े भाई कृष्णो जी के नाम पर ही इस गांव का नाम भी किस्मी देसर पड़ गया। भैरव बाबा की वो मूर्ति आज भी उसी जगह स्थापित है जिस जगह पर रेत का टीला था। वहां आज पक्के मंदिर का निर्माण हो चुका है। हमने उन पुजारी से बात की जो पिछले 17 साल से भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। 1000 आदमियों को पर्चा देखा है, और सब आते हैं और सबको सब मिलता है यहाँ। और ये पताल भैरव है, किचोर से लाए हुआ पताल भैरव है, और हम इसकी पूजा करते हैं सुबह शाम। आपके पूर्वज साथ लेकर आए थे इस मूर्ति को, भैरवनाथ की मूर्ति को, तभी से इस गांव की भी स्थापना हो गई थी। कहते हैं इस गांव की जब स्थापना के साथ ही जो भैरव बाबा को यहीं स्थापित किया गया था, और इसके बाद से भैरव बाबा की मूर्ति यहाँ से उठी नहीं थी। ओडी में आए थे ये। ओडी मतलब क्या होता है? ओडी होती है जो माल या और जो सब्जी और बेचती है ना, वो ओडी होती है। ओडी में लेकर आए थे, और जहाँ यहाँ उन्होंने उतारा था, ये बोल गए कि देखो भाई, इसके बाद हम यहाँ नहीं जाएंगे, अब आप यहीं बस जाओ। तो ये गांव कितने भाइयों का परिवार है? मतलब 4 भाइयों का परिवार है। 4 भाई आए थे कुचेरा नागौर से, और यहाँ पर उन्होंने ये गांव बसाया। और बीका जी 4 भाइयों को सब कुछ दे के गए। बीकानेर भूमि में पूरे में मालियों के पास जितनी ज़मीन है बीका जी की वजह से है, भैरू की वजह से है। बस सब काम अपने अपने कर रहे हैं। आज होली का पर्व है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो आज ही से आगाज होता है होली का भी। आज से सब हमारे भाई यहाँ होली मना रहे हैं और धूमधाम से मना रहे हैं। सब काम बढ़िया हो रहे हैं यहाँ, और सब गांव वाले आ रहे हैं। और हमारे गांव की एक परंपरा है, जो घर में कोई फंक्शन हो, मकान का मुहूर्त हो, शादी हो, और छोटा मोटा जो भी काम हो, प्रसाद जो सबसे पहले यहाँ आती है, उसके बाद में बारात जिमाते हैं हम।
जिसके बाद में सबको जिम्माते हैं हम घर में जो राती जो गाँव जब भी इस गांव में शादी होती है और शादी से पहले जो भोजन बनता है वो पहले यहाँ आता है, भैरव बाबा की अर्पण होता है, उसके बाद में ही यहाँ होता है। लोग जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं उसके बाद में वो खाना यहाँ होता है, उसके बाद में सबको जिम्माते हैं, पहले इनको ही जिम्माते हैं हम। होली का मेन और क्या क्या होता है यहाँ पर प्रोग्राम? आज तो फाग उत्सव हम देख रहे हैं कि हम फाग उत्सव है। अब आज से लेकर 4-5 दिन तक अब होली मनाएंगे यहाँ, और भैरवनाथ को खूब स्नान कराएंगे, और 5 दिन हमको कोई बोलने वाला नहीं है, और खूब पोशाक होगी यहाँ, अंगी होती सब होगी यहाँ, सब आते हैं यहाँ। होली के कोई खास वेशभूषा होती है? हाँ होती है, वो भी पहना, लाल कलर की, वो होली वाले दिन ही पहनाते हैं। वो रेगिस्तान जहाँ कभी रेत के टिल्ले हुआ करते थे, वो आज खूबसूरत गांव में तब्दील हो चुका है। यहाँ होली पर्व आज भी पुरानी रीति रिवाज से मनाया जाता है। होली के 4 दिन पहले भैरव बाबा की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। यह 4 दिन पहले इस रिवाज को मनाने के पीछे का कारण उन्हीं 4 भाइयों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने इस गांव को बसाया था। इसलिए भैरव बाबा को खुश करने के लिए 4 दिन पहले उनकी पूजा की जाती है। फिर बाद में सभी गांव के लोग चंग बजाकर, चंग एक वाद्य यंत्र है जिसके साथ बाकी लोग नृत्य करते हैं और होली पर्व की खुशियां मनाते हैं। भैरव बाबा आज भी गांव वालों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।